जय हिंद साथियों, नमस्कार। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल TKM एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं BSTC एग्जाम 2024 से संबंधित हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो भी विद्यार्थी BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है, एक बार इस क्लास को जरूर देखे। ओके, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, असंगत विकल्प को चुनिए, जिसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन 4 ऑप्शनों के अंदर कुछ वर्ण दे रखी हैं और इनके बारे में विशेषताएं दे रखी है, यानी इन्हें क्या कहा जाता है और हमें सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। ओके, तो सबसे पहले इस आंसर की, यानी प्रश्न नंबर 1 इस राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब वो ऑप्शन नंबर सी राइट किस प्रकार से होगा वो भी देख लेते हैं। से हमारे पास ऑप्शन नंबर सी के अंदर कौन सा वर्ण दे रखा है? श। स किस प्रकार का वर्ण है? एक अल्प प्राण वर्ण है। कौन सा वर्ण है? अल्प प्राण वर्ण है। अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राण वायु कम लगती है, उन वर्णों को क्या कहा जाता है? अल्प प्राण कहा जाता है। और अल्प प्राण वर्णों की बात करें तो अल्प प्राण वर्णों के अंदर आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। इसके अलावा सभी अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? श, श, श और है। यानी ये जो 4 वर्ण हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? अल्प प्राण कहा जाता है। अंतस्थ वर्ण कहा जाता है, सॉरी, अंतस्थ कहा जाता है। इसके अलावा सभी स्वरों को भी किस में शामिल किया गया है? अल्प प्राण वर्णों के अंदर शामिल किया गया है। तो हमें अल्प अंतस्थ के अंदर किन वर्णों के अंदर शामिल किया गया है? अल्प प्राण वर्णों के अंदर शामिल किया गया है। तो जो पहली विशेषता दे रखी है इस वर्ण की, ये तो क्या हो जाएगी? हमारी राइट हो जाएगी। ओके, इसके अलावा दूसरी क्या दे रखा है? श क्या है? एक मूर्धन्य स्वर है, मूर्धन्य वर्ण है, सॉरी, स क्या है? एक मूर्धन्य वर्ण है। तो ये भी क्या हो जाएगी? आपका राइट हो जाएगा। मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? यानी जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है। और मूर्धा से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो बात करें मूर्धा से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो इचयस तालव्य, यानी इचयस तालव्य, रिटरस मूर्धा। ट्रिक है हमारी रिट, री, ट, सॉरी, री, ट, र और स, रिटरस मूर्धा। ये क्या है? हमारी अल्प प्राण मूर्धन्य स्वरों, मूर्धन्य वर्णों की ट्रिक है। यानी री भी कौन सा वर्ण है? मूर्धन्य वर्ण है। इसके अलावा ट वर्ग के सभी वर्ण भी कौन से हैं? मूर्धन्य। रे को भी किस में शामिल किया गया है? मूर्धन्य में। और एक आता है श। ये कौन सा स है? मूर्धन्य स है। ओके, तो ये भी दूसरी विशेषता भी क्या हो जाएगी? इसकी राइट हो जाएगी। इसके अलावा तीसरा क्या दे रखा है? एगोस वर्ण। स क्या है? एक एगोस वर्ण है। एगोस वर्ण कौन कौन से होते हैं? यानी जिनको, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन ना हो। एगोस का अर्थ क्या होता है? कंपन नहीं हो। तो श क्या है? एक एगोस वर्ण है। एगोस वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। इसके अलावा, सॉरी, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। इसके अलावा श, श यानी अंतस्थ वर्ण, श, श, इन सब को किस में शामिल किया गया है? इन अगोस वर्णों के अंदर शामिल किया गया है। तो स क्या है? एक अगोस भी वर्ण भी है। ओके, तो ये तीनों विशेषता क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्रम में उष्म व्यंजन नहीं है? यानी ये 4 जो वर्ण दे रखे हैं, इन 4 वर्णों में से बताना है कि उष्म व्यंजन नहीं है। यानी कौन सा वर्ण उष्म व्यंजन नहीं है? तो सबसे पहले बात करें उष्म व्यंजनों की। उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो उष्मीय व्यंजन होते हैं श, श, श और है। इन वर्णों को क्या कहा जाता है? उष्म व्यंजन कहा जाता है।
तो इसके इनके अलावा आपको इन 4 ऑप्शनों में क्या दिख रहा है, वही क्या हो जाएगा आपका गलत ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसके अलावा श भी क्या है, एक ऊष्मीय व्यंजन है। श भी क्या है, एक ऊष्मीय व्यंजन है, और ये भी क्या है, ऊष्मीय व्यंजन है। इसके अलावा सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये कौन सा वर्ण नहीं है, ऊष्मीय व्यंजन नहीं है। ये कौन सा वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है। तो कौन सा सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ण औष्ठ्य नहीं है। अब आपको क्या बताना है, इनमें औष्ठ्य वर्ण नहीं है। ओके, औष्ठ्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, उप औष्ठ, ट्रिक है हमारी उप औष्ठ, यानी उ, दीर्घ उ, इसके अलावा प वर्ग के सभी वर्ण, प, फ, ब, भ और मैं, इन वर्णों को किस में शामिल किया गया है, औष्ठ्य वर्णों के अंदर शामिल किया गया है। एक दीर्घ उ भी आता है। तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा नहीं है, इनके अंदर एक आ वर्ण जो है औष्ठ्य नहीं है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ओके, इसके बाद में अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से अयोगवाह किसे कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है, संयुक्त व्यंजनों को, विसर्ग को, घोष को, या फिर महाप्राण को। तो बात करें साथियों अयोगवाह वर्णों की, तो अयोगवाह वर्ण होते हैं 2। हिंदी व्याकरण के अंदर अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, अंग और अह, यानी अनुस्वार और विसर्ग। कौन कौन से होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ये 2 क्या होते हैं, अयोगवाह वर्ण होते हैं। तो इनमें संयुक्त व्यंजन भी अयोगवाह वर्ण नहीं है, घोष भी नहीं है, महाप्राण भी नहीं है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। विसर्ग क्या है, एक अयोगवाह वर्ण है। ओके, यानी जिन वर्णों का उच्चारण, सॉरी, वे वर्ण जो जुड़कर वहन नहीं होते, किनके साथ, व्यंजन वर्णों के साथ जुड़कर नहीं, वहन नहीं होते, उन्हें क्या कहा जाता है, अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। ओके, तो ये क्या, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैव ध्वनि का उच्चारण स्थान है, यानी ये जो श है, इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है, यानी इसका उच्चारण कहां से होता है, मूर्धन्य से, तालु से, दंते से, या फिर ओष्ठ्य से। आपको इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ओके, तो श बात करें साथियों श ध्वनि के उच्चारण स्थान की, तो श ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है तालव्य, तालु से होता है। किससे होता है, तालु से होता है। इसकी एक ट्रिक है, क्या है, इचयस तालव्य, ई, च, य और स, इचयस तालव्य, यानी ई दीर्घ ई, च वर्ग के सभी वर्ण, और य और स, इन वर्णों को उच्चारण स्थान कहां से होता है, तालु से होता है। तो श कौन सा वर्ण है, तालव्य वर्ण है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ओके, आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ज्ञ का निर्माण हुआ है, यानी ये जो ज्ञ वर्ण है यह किनसे मिलकर बना हुआ है, आपको इनमें से बताना। तो बात करें साथियों ज्ञ वर्ण के निर्माण की, इसकी किसकी बात करें, ज्ञ की, तो यह बनता है ज्ञ, ज और न से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, ज और न से मिलकर बनता है। तो 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ज और न, तो वो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। साथियों ऑप्शनों को ध्यान से देखना है। अब इस डी वाले ऑप्शन में भी क्या दिख रहा है, एक तो पूरा जय दिख रहा है, और एक आगे क्या दिख रहा है, न दिख रहा है, लेकिन ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें जय तो क्या आएगा, आधा आएगा, स्वर रहित आएगा, और न क्या हो आएगा, च वर्ण का पंचमाक्षर क्या आएगा, पूरा आएगा। ओके, तो आपको इनका भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल सकता है ऑप्शनों के अंदर, जय, जय के बाद में न, और न के बाद में ए, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। जय क्या है, आधा, न भी क्या है, आधा, इसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है, आगे ए जुड़ा हुआ है। ओके, तो आपको इनका ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भाषा के लिखने का ढंग कहलाता है,
लिपि, वर्ण, शब्द या फिर वाक्य। तो बात करें किसी भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, त्रय का निर्माण हुआ है। अभी हमने क्या देखा था? ज्ञ के बारे में देखा था। अब कौन सा दे रखा है? त्रय। त्रय किन से मिलकर बनता है? और ये जो प्रश्न है कई बार एग्जामों के अंदर भी पूछे गए हैं। ओके, तो इनका एक बार आपको रट के ही जाना है इन प्रश्नों को। ओके, तो त्रय की बात करें तो त्रय का निर्माण हुआ है तय, रै और ऐसे मिलकर हुआ है। किनसे हुआ है? तय, रै और ऐसे मिलकर बना हुआ है। तय स्वर रहित, तय रै स्वर रहित और ऐसे मिलकर बना हुआ है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा आपको इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल सकता है, स्वर रहित तय और एक पूरा रै भी मिल सकता है आपको। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। अब इसमें क्या किया गया है कि इस रै के अंदर से ए को बाहर निकाल दिया है बस। ओके, लेकिन अगर इसको हलंत ना लगा के पूरा रै दे दे तो भी क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर हैं, यानी किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? हमें 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से आपको बताना है अर्ध स्वर किन वर्णों को कहा जाता है। तो बात करें अर्ध स्वरों की, साथियों किसकी बात करें? अर्ध स्वरों की बात करें, अर्ध स्वर किन्हें कहा जाता है? तो ये और वह जो वर्ण है इन्हें क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यह और वह वर्णों को, यह और वह को, इन्हें क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? द्वित्व क्या होता है? सबसे पहले तो साथियों ये देखो, द्वित्व क्या होता है? द्वित्व होता है यानी एक जैसे दो वर्ण लगातार आ जाए उन्हें क्या कहा जाता है? द्वित्व वर्ण कहा जाता है। यानी एक जैसे वर्ण, एक तो क्या हो? आधा हो और एक दूसरा वर्ण क्या हो? पूरा हो, उन्हें क्या कहा जाता है? द्वित्व वर्ण कहा जाता है। यानी इसकी क्या विशेषता है कि दोनों वर्ण एक समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए द्वित्व वर्णों की। ओके, तो इनमें से आपको समान वर्ण किस में नहीं दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में समान वर्ण नहीं है। किस ऑप्शन में नहीं है? ऑप्शन नंबर सी में समान वर्ण नहीं है। इसमें ल, आधा ल है, इसके बाद में ग है। लेकिन इन तीनों ऑप्शनों के अंदर जब आप देखोगे तो इसमें आधा च है, इसके बाद में पूरा च है, यानी समान वर्ण है। इसमें क्या आगे क्या है? बी ऑप्शन में कुत्ता, इसमें आधा त है, इसके बाद में पूरा त है। ओके, डी ऑप्शन में क्या है? बग्गा, इसमें आधा ग है और पूरा क्या है? ग है। लेकिन इस सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन में क्या है? अलग अलग वर्ण है। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो साथियों ये थे बीएसटीसी एग्जाम 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न। तो मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।